घोटाले की फाइलें खुलने लगी है तो धरना पे उनको बैठना चाहिए कि जेल में बैठना चाहिए, वो पहले ये बता दें। जनता क्या करेगी? दिल्ली की जनता ने तो नाले का पानी पी करके भी आपको जिताया। तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या हो? कौन तुम हमें कहने वाले कि 25 जीते हैं, देना है? कब नहीं? 22 जीतो, विपक्ष में बैठो, नाक रगड़ो विधानसभा के बाहर। जो 1,20,000 करोड़ का घाटा आपने पैदा कर दिया है इसे दिल्ली के सर पे, वो कौन चुकाएगा? किसका बाप चुकाएगा? तो मैं हूं दोस्तों सीपी में, हमारे साथ हैं विनय सिंह जी, और अब बात करेंगे दोस्तों जो सीएजी की रिपोर्ट एक के ऊपर एक आई जा रही है। अब सेकंड रिपोर्ट भी आ गई है। घोटाले कर रहे हैं, मोहल्ले क्लिनिक में बता रहे हैं 1 मिनट में इलाज, बहुत सी चीज़ हो रही है। इधर मैं अभी गया था विधानसभा और वहाँ पे वो धरने पे बैठी हुई नजर आई आपसी मार लेना जी, क्या कहेंगे सर? हाँ, धरने पे अंदर नहीं घुसने दे रहे हमें। नहीं, धरने पे बैठने वालों को बताना चाहिए कि अब उनके घोटाले की फाइलें खुलने लगी है तो धरना पे उनको बैठना चाहिए कि जेल में बैठना चाहिए, वो पहले ये बता दें। कह रहे अंदर नहीं जाने दे रहे हमें। अंदर किस लिए जाने देना? नाटक नौटंकी जो करनी थी कर लिया। 10 साल आप सत्ता में थे, आपको किसी ने बाहर निकाला? आप सत्ता में थे, आपके पद पे थे, आपकी गरिमा थी, तो जब सदन की गरिमा हो सकती है, आपकी गरिमा हो सकती है, तो सदन की भी गरिमा हो सकती है। उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। और बिल्कुल साफ कहा गया है, इस शालीनता से रहिए, अपना तौर तरीका बदलिए और सही तरीके से सदन में आइए। जो सवाल उठाना है, जो टर्म है, जिस बात पर डिबेट हो रही है, उस बात पर डिबेट करिए। तो अभी ये कह रहे हैं कि जी हमें अंदर जाने तक नहीं दे रहे। अंदर तो गए थे ना, तो क्या किया? अंदर जाके जो कुकर्म किए उसी की वजह से तो बाहर आए हो। तो अपने कुकर्मों को याद करो और खुद को ठीक करो। तुम ना तो कहीं के तानाशाह हो, ना कहीं के बादशाह हो। 2 कौड़ी के दलालों की श्रेणी में आते हो, हर जगह घोटालेबाजी करके, हर जगह दिल्ली को गर्त में ले जा करके भविष्य दिल्ली का बर्बाद करने वाले। 10 साल तो हम अंधकार में जी ही रहे थे। पोल्यूशन था, गंदगी थी, बदबू थी, नाले का पानी पिया। अब आपसे मुक्त करके जनता ने आपको सही जगह पे बिठाया है, तो वहाँ पे आप बैठिए और कायदे से बैठिए, क्योंकि जो स्थान आपके लिए उचित है जनता ने वही उचित स्थान आपको दिया है, उतनी ही सीटें दी है। अब आप उसी पे जाकर के अपनी नाक रगड़िए, चाहे जो मर्जी करिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो सामाजिक तौर पे, राष्ट्र के तौर पे एक जिम्मेदार कर्तव्य के तौर पर जो काम करना है उसे करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है घोटाले की शराब में, कह रहे हैं कि उन्होंने रोक दिया था, इस वजह से 2000 करोड़ जो घाटा हुआ है चलता रहता। तो जैसे पंजाब में चल रहा बता रहे हैं, जबकि पंजाब में भी बता रहे हैं कि उन्होंने वापस ले ली। लेकिन ये दावा एक चीज़ बताए, दिल्ली सरकार के MP MLA ना तो कोई कंपनी चलाते हैं, ना कोई फैक्ट्री चलाते हैं, ना उनके बाप के पास कोई फैक्ट्री है। उन्हें जिम्मेदारी थी लाइसेंस बांटने की। लाइसेंस बांटने में भी दलाली खाई, रिश्वत कांड को अंजाम दिया, दिल्ली को बर्बाद करने की मुहिम छेड़ दी, हर गली मोहल्ले में दारू के ठेके खोल दिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली के विधायकों को जनता ने दारू बांटने के लिए चुना था? क्या दिल्ली के विधायकों को जनता ने घोटाले करने के लिए चुना था? क्या दलाली खाने के लिए चुना था? दिल्ली के बच्चों को बर्बाद करके खुद की जेब भरने के लिए चुना था? अगर ऐसा नहीं था तो क्यों किया आप लोगों ने? तो अब ये आप लोगों को तो 62-67 का सिंहासन मिला था, जहां साला पूरा बीजेपी, क्या पूरा कांग्रेस, बीजेपी, जितने नेता, राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी सब नाक रगड़ लेते, तब भी कुछ नहीं होता आपका। लेकिन आपने स्वयं लैटरिन खाने का काम किया, तो उसमें बीजेपी और दिल्ली की जनता क्या करेगी? दिल्ली की जनता ने तो नाले का पानी पी करके भी आपको जिताया, लेकिन उसके बाद भी आपने उन्हीं के बच्चों को बर्बाद करने का, उसी दिल्ली को बर्बाद करने का षड्यंत्र पाला। तो आपकी हैसियत आज गेट के बाहर विधानसभा में है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो अब ये बताइए, अब जिस तरीके का ये कह रहे हैं कि भाई अब इन्होंने जितने भी, जैसे यमुना में सफाई शुरू की तो कह रहे हैं जी वो तो हमारे टाइम में LG ने नहीं की। फिर अब कह रहे हैं कि जितने भी जो जैसे पावर कट लग रहे हैं या जो भी काम हो रहे हैं उसको अभी तुरंत करो, 2500 अभी दो। तो ये इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। और तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या हो? कौन तुम हमें कहने वाले कि 22 जीते हैं, देना है? कब नहीं? 22 जीतो, विपक्ष में बैठो, नाक रगड़ो विधानसभा के बाहर। अंदर घुसने की, अंदर घुस जाओ तो नौटंकी करो। हो कौन तुम? तुम्हारी हैसियत क्या है? और तुम्हारी बातों को हम सुने क्यों? जनता क्यों सुने तुम्हारी बातों को? जब तुम्हें सुनने, सुनाने, करवाने के लायक बनाया था, तब तुमने जो कारनामे किए, जो दलाली करी, जो घोटाले किए, जो स्कैम किया, जो दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, तो अब हम तुम्हारे किसी राग को सुनने वाले नहीं। ये तो सदन के अंदर कह रहे हैं कि जी कहानी सुनाते थे चौथी पास राजा की, आज खुद कहानी हो गए। कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए।
आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारी अधूरी कहानी। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि विधानसभा प्रेमाइसेस में आने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। वो तो पुराने वाले अध्यक्ष जी ने ये नियम नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो हम लोग भी प्रेमाइसेस के अंदर नहीं आते। चौथी पास राजा की नानी की कहानी, वो सारी कहानियां अब इनके ऊपर आ गई हैं। अब अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी एक दलाल की पार्टी, एक राज्य को गर्त में ले जाने वाली पार्टी। आज मान लीजिए डीटीसी का 60,750 करोड़ का घाटा है। इस घाटा के बाद जल बोर्ड का 70-72 हज़ार का घाटा है। अब ये दोनों जोड़ लीजिए तो 1,20,000 से 1,30,000 का घाटा दिल्ली सरकार के इन तथाकथित IIT पास चीफ मिनिस्टर और आतिशी मारलेना के नेतृत्व में इसे दिल्ली को झेलना पड़ेगा। पूरी दिल्ली 2 करोड़ की जो दिल्ली वोटर थे ना, ये 5 साल अपनी एड़ी चोटी रगड़ डालेंगे तो दिल्ली में जो घाटा है उसका कर्जा नहीं दिल्ली उतार पाएगी। विकास कहाँ देखेगी, विकास के सपने कहाँ देखेगी, विकास के पेड़ कहाँ लगाएगी। जो 1,20,000 करोड़ का घाटा आपने पैदा कर दिया है इसे दिल्ली के सर पे, वो कौन चुकाएगा? किसका बाप चुकाएगा, किसका बेटा चुकाएगा, किसकी बहू चुकाएगी, किसकी बेटी चुकाएगी? कौन सा दिल्ली वाला अपना घर बेच करके चुकाएगा? आप बताइए कहाँ से आएगा ये? अरे आपसे नहीं संभल रहा था, आप हाथ खड़े कर देते। हर महीने 1,000 करोड़ का 2,000 करोड़ का घाटा, ऊपर से फ्री की यात्रा दे रहे थे आप। तुम्हारी औकात थी क्या फ्री की यात्रा देने की? तुम्हारी औकात थी? जब अगर तुम्हारी औकात होती तो तुम घाटा पहले मुनाफा में बदलते। मुनाफे से कोई चीज़ बांटी जाती है, घाटे से कौन बांटता है? घाटे से तो एक ऐसा व्यक्ति बांट सकता है जिसको राज्य को बर्बाद करना हो, समाज को बर्बाद करना हो, परिवार को बर्बाद करना हो। आप कमा के लाइए, आपकी पत्नी जरा 100 रुपये बांट के दिखाए। जब मुश्किल वक्त हो, आपके ऊपर पैसे की कमी हो, जब आपके पास इफरात होता है, दान दक्षिणा तब दी जाती है ना, मर्यादा में दी जाती है। लेकिन आप केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए दिल्ली को तहस नहस करना, दिल्ली को बर्बाद करना, आतंकवादियों के साथ सोना भी पड़ा आपको तो सो गए आप। आपने दिल्ली की चिंता नहीं की, दिल्ली के बेटियों की चिंता नहीं की, दिल्ली के बच्चों की चिंता नहीं की। आज हमने एक लेटर लिखा है MCD को, MCD के आम आदमी पार्टी है उसमें। भाई साहब, बच्चों के बैठने की कुर्सियां तक नहीं है, टेबल तक नहीं है, जरा लगा दो देखूं मैं। इन्होंने तो वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए थे। हाँ, जिनके बच्चों के पास बैठने की कुर्सियां ढंग की ना हो, टेबल ढंग की ना हो, लकड़ी फटी हो, पीछे पटरा फटा पड़ा हो, नीचे सीट बच्चों के फटी पड़ी हो, ऐसी स्थिति है। आप लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते ना। जब आदमी कमाता है, कुछ बचाव करता है, उससे दान बढ़ता है। कहाँ गायब है? उधार लेके दान कोई बांटता है क्या? लोन तो- लेके कोई दान बांटता है क्या? पर केजरीवाल साहब गायब कहाँ हैं? केजरीवाल बिल में दुबक गए हैं। उनकी केजरीवाल की हैसियत को दिल्ली की जनता ने नाप के रख दिया। तो अब ये चलिए, अब अंत में ये बताइए, अब ये सिलसिलेवार इनके जो रिपोर्ट और जो इनका कारनामे बाहर रखे जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ यही चलता रहेगा या डेवलपमेंट विकास की जो बात कही है? पहली चीज तो दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के 10 साल के कारनामों का पता लगना चाहिए। दूसरी तरफ एक SIT गठित करके इन सभी के ऊपर FIR होनी चाहिए। तीसरी बात, अदालतों को स्पष्ट निर्देश होना चाहिए 3 महीने के अंदर 24 घंटे 7 दिन सुनवाई करते हुए हर घोटाले की फाइल का वारा न्यारा करते हुए धन वापस दिल्ली के अकाउंट में आना चाहिए। चाहे इससे आम आदमी का कैरेक्टर खराब हो, आम आदमी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी हो, जेल में डालना पड़े, उनकी संपत्तियों की रिकवरी हो, उनके दोस्तों की संपत्तियां भी रिकवर करनी पड़े, तो रिकवरी से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए, तो अंत में केजरीवाल साहब का क्या होगा? जाएंगे तिहाड़ या यही फिर चलता रहेगा? कैसे चलता रहेगा? देखिए, देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि बहुत दिनों से हम देखते आए हैं और 1947 से अब तक किसी राजनीतिक नेता से बड़ी वसूली, रिकवरी नहीं हुई है आज तक। आपने सुना होगा गुजरात में एक व्यापारी से 56 करोड़ के अगेंस्ट 5400 करोड़ रुपए वसूले गए। लेकिन 5400 करोड़ रुपया अगर एक MLA, MP, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर घोटाला कर ले, देश को घाटा कर दे, तो उससे 54 रुपये वसूल नहीं पाती हैं। इस देश की एजेंसियां, अदालतें, जुडिशरी प्रक्रिया से भी नहीं आता है, राजनीतिक प्रक्रिया से नहीं आता है, बस आता है तो सामाजिक प्रक्रिया से सत्ता का बदलाव। तो हमें नए भारत की अगर तस्वीर
बनानी है तो निश्चित तौर पे केजरीवाल समेत तमाम लोगों के साथ रिकवरी अभियान चलाना होगा और धरातल पर यह निर्धारित करना होगा कि अब कोई घोटालेबाज नहीं बच सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सिंह जी। तो आपने देखा सिलसिलेवार आम आदमी पार्टी पे होते हुए कार्रवाई के ऊपर विनय जी ने सिलसिलेवार जवाब दिया। आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।